हेलो गाइस, भाई ये जो अभी आप वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो का इंट्रो अभी देने का कोई मकसद नहीं था, लेकिन आज इतनी बेकार चीज़ हमारे साथ में हुई, इतनी ख़राब चीज़ हुई, इतना बैड एक्सपीरियंस हुआ एक नए देश में आके, कोई उम्मीद नहीं थी भाई कि ऐसा होगा, और इसीलिए ये आपको पहले देना पड़ रहा है। तो मैं आपको एक शॉर्ट में बता देता हूँ गाइस। हम लोग वियतनाम में हनोई से निकले थे और हम लोगों को मलेशिया होके और जाना था इंडोनेशिया। तो मलेशिया में रुकना था, वहाँ फ्लाइट चेंज करना था, फिर इंडोनेशिया जाना था। इंडोनेशिया जब हम पहुंचे बहुत एनर्जी में थे कि हाँ यार सब बढ़िया है, बहुत अच्छे से हमने पूरा शूट भी किया आपको दिखाने के लिए भी, लेकिन लास्ट में कुछ ऐसा हो गया जिसने पूरा दिमाग खराब कर दिया। और कोई ऐसा नहीं कि किसी बंदे ने ऐसे किया हो भाई, ऑफिशियल्स की तरफ से, सरकारी चीज़ों की तरफ से, बहुत बेकार भाई, जो कोई उम्मीद नहीं थी यार। तो वीडियो शुरू करते हैं। शुरू में आपको जर्नी देखने को मिलेगी, बाद में वो चीज़ देखोगे आप लोग। भाई प्लीज़ मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इसको पूरा देखना और समझना कि क्या हुआ है भाई। और आप कभी भी अगर इंडोनेशिया आते हो भाई, प्लीज़ ध्यान रखना यार, आपके पैसे बर्बाद हो जाएंगे, आपका बजट भी बिगड़ जाएगा, आपका मूड इतना ख़राब हो जाएगा जितना हमारा भी हो रखा है। चलो शुरू करते हैं, इसको देखो यार आप, इसको ज़रूरी है। तो गाइस ये हमारा आखिरी दिन है इस देश में, वियतनाम में। अब पता नहीं आगे कब आना होगा, तो एक बार आपको फाइनली लास्ट में भी पूरा जो है लुक दिखा देते हैं कि कैसा दिखता है हनोई शहर। आ जाओ भाई साहब, ये है रात का नज़ारा हनोई शहर का, और आप लोग देख सकते हो कि जो गलियां हैं उनमें कितनी रौनक रहती है भाई। इस टाइम पे कितने लोग रहते हैं, हर कोई अपनी मस्ती में मस्त है यहाँ पे भाई। अब शोर शराबे से निकल करके हम लोग बाहर आ गए हैं और अब जा रहे हैं अपने होटल, वहां से निकलेंगे अगले देश के लिए। 12 o'clock midnight। राहुल खड़ा हो, ओए विकास खड़ो, चलो फटाफट करो। रात को सो के उठ चुके हैं थोड़ी देर से, और 2-1 घंटे के आसपास सोए हैं। अब हमको निकलना है, तो फटाफट से पैकिंग कर रहे हैं। ऑलरेडी लेट हो चुके हैं, आंखों में नींद भरी पड़ी है, लेकिन क्या करें भाई। और आज वो दिन है गाइस जिस दिन हम लोग विजिट करेंगे 2 कंट्रीज। जी हाँ गाइस, आज हम एक दिन में 2 कंट्रीज जा रहे हैं, और दोनों कंट्रीज जो है ना वो ऐसा नहीं कि एकदम पास है, छोटी कंट्री है भाई, बड़ी बड़ी कंट्रीज है दोनों। हमारे देश की मिट्टी, हमारे इंडिया की मिट्टी भाई, रोज इसको निकाल करके देख लेते हैं जब भी घर की याद आती है, इसको खोल भी लेते हैं। चलो एक बार और खोल लेते हैं भाई। इसका जो रबर हमने लगाया था वो टूट चुका है, लेकिन फिर भी गाइस काम चला रहा है। और ये है गाइस अपने देश की मिट्टी, ये है गाइस। तो भाई सामान यहाँ पर निकाल रहे हैं और मैं आपको दिखाता हूँ वो खतरनाक जगह। गाइस ये देखो भाई, ये गली है एकदम अंधेरी है, आगे इधर पे फिर भी रोशनी है भाई, बल्ब नहीं जले इसलिए मेरे को फ्लैश जलाना पड़ा। और ये देखो भाई, यहाँ पर हम एक्चुअली के अंदर जा रहे हैं और ये गली है बहुत लंबी, वो इसका एंड है वहाँ पे। अब भाई हम डेली सोचो इस अंधेरी गली से आते जाते हैं, और भाई देखो एक बार बस यहाँ पर इसकी छत है, कितने सारे तार हैं यहाँ पे, वायर्स ही वायर्स हैं। तो गाइस अब बैठते हैं गाड़ी के अंदर, चलो लेट्स गो। दोस्तों हमने 4 कंट्रीज कवर कर लिए हैं। हांगकांग गए हम सबसे पहले, उसके बाद में हम लोग मकाओ गए, फिर वापस आए तो चाइना में होते हुए आए, जो रोड था वो चाइना के अंदर था, और उसके बाद में हम लोग वियतनाम आए, और अब पहुंचेंगे हम अपने 5वें कंट्री के अंदर और 6ठे कंट्री के अंदर आज ही। तो 6 देश हो जाएंगे आज। तो गाइस एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं, और ये है यहाँ का टर्मिनल जो डिपार्चर वाला है वो, और ये हमारा सारा सामान यहाँ पे भी आ चुका है, गाड़ी ले रहे हैं अभी। तो गाइस हमने टिकट ले ली है जो कि है यहाँ पर, और गाइस वो जा रहे हैं हमारे बैग देखो। गाइस बहुत तेज भूख लगी थी, तो फ्लाइट जस्ट टेक ऑफ होने वाली, और हम लोग ले रहे हैं यहाँ पर भाई नाश्ता, बर्गर किंग मिला था तो बर्गर खा रहे हैं बस। तो भाई अब जा रहे हैं प्लेन के अंदर। हेलो साहब, और ये खड़ा हमारा प्लेन, और गाइस यहाँ पर ये लोग भी खड़े हुए हैं और हम लोग यहाँ 10-12 मिनट से बैठे हैं, वो लोग अब आए हैं क्योंकि उनका सीट पीछे था तो वो अलग लाइन में लग के आए हैं। गाइस अब प्लेन उड़ने वाला है, चल चुका है रनवे पे।
गाइस फ्लाइट को 3 घंटे हो चुके हैं और अब आप व्यू देखो बाहर का। ये देखो गाइस, क्या ज़बरदस्त व्यू है भाई। इतना खतरनाक तो आज तक भी कभी नहीं आया भाई। मैंने कभी नहीं देखा ऐसा कि बादल इतना तगड़ा लग रहे हों और नीचे का भी दिख रहा है और बीच में बादल ही बादल तैर रहे हैं। देखो भाई, एकदम ऐसा लग रहा है जैसे जन्नत में आ गए हों, स्वर्ग में आ गए हों। गाइस ये होता है जब हम बिना सोए से कैसे पड़ेंगे। तो दोस्तों अब हम कुआलालंपुर के ऊपर आ गए हैं और ये है भाई कुआलालंपुर शहर। गाइस इधर पे ये समंदर है और इधर पे कुआलालंपुर है जो राजधानी है मलेशिया की। और यहाँ पर अब हम लोग लैंड करने वाले हैं और अब हम लोग बस लैंड करने वाले हैं जस्ट। अब आपको प्लेन ही प्लेन दिखेगी। और ये रनवे है गाइस, टच डाउन होने वाला है। ये हो गया भाई। गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं मलेशिया। तो भाई ये है कुआलालंपुर एयरपोर्ट और हम लोग अब जा रहे हैं आगे। तो भाई कुआलालंपुर के एयरपोर्ट पर हम लोग पहुंच चुके हैं और अब हम जो है दूसरी जगह जा रहे हैं। गाइस ये है मलेशिया का एयरपोर्ट, कुआलालंपुर एयरपोर्ट। तो गाइस ये है हमारा अगला प्लेन और इसमें ये जो है जुड़ चुका है और यहाँ से हम लोग जाएंगे ऐसे घूमते हुए और फिर यहाँ से एंटर करेंगे प्लेन में। भाई ये प्लेन थोड़ा पुराना नहीं लग रहा? तो भाई सिर्फ 1 घंटा वेट करके हम दूसरे प्लेन में आ गए और यहाँ पर ये है बाहर का नज़ारा। हाँ 1 घंटा वेट करके आ गए भाई और हम सब लोग इसी लाइन में बैठे हुए हैं। इंडोनेशिया तो फाइनली हम लोग लैंड कर चुके हैं और मैं सोच रहा था कि आपके लिए सरप्राइज रखें कि हम कहाँ जा रहे हैं, लेकिन भाई कुछ ऐसा हुआ कि मुझे बताना ही पड़ रहा है। और इतनी बेकार चीज़ हुई यहाँ आके। हम लोग जब आए यहाँ पे इमिग्रेशन पे, भाई बहुत दिमाग ख़राब हो रखा है, बहुत ज़्यादा यार। ऐसा तो मतलब ऐसा तो कहीं नहीं होता भाई, ऐसा तो कहीं नहीं होता यार। तो हम लोग जकार्ता लैंड किए हैं। मेरा बिल्कुल मूड नहीं है, फिर भी मैंने जैसे कैसे कैमरा ऑन किया है। अभी मैं होटल पहुंचता हूं, उसके बाद मैं आपको पूरी स्टोरी बताता हूं कि क्या हुआ है। भाई बहुत गड़बड़ हुआ है यहाँ पे और पहले एक्सपीरियंस बहुत खतरनाक है यहाँ का। मुझे तो लग रहा था इंडोनेशिया बहुत अच्छा है, बहुत ऐसा है वैसा है, पर भाई पूरा मन उठ गया इससे। अभी लैंड किया है हमने। तो गाइस आ गए हैं फाइनली होटल इंडोनेशिया में और अब करते हैं भाई ज़रूरी बात कि हमारे साथ क्या हुआ। भाई हमको वर्ल्ड टूर करते हुए इतने दिन हो गए हैं, हमने इतनी कंट्रीज विजिट भी कर ली हैं, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। भाई आज ऐसी चीज़ हो गई जो कि ऐसी चीज़ है जो कि बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। जिसके साथ होगी उसका दिमाग भी ख़राब होगा, उसकी ट्रिप भी ख़राब होगी, उसका मूड भी ख़राब होगा और बहुत ज़्यादा बेकार लगता है गाइस। आज ऐसा हुआ, देखो मैं आपको आज सारी चीज़ें दिखाऊंगा इसके अंदर और अब इसमें किसकी गलती है किसकी नहीं है वो लोग जाने, उनको सही करने की ज़रूरत है इस चीज़ को। गाइस ये है हमारा पासपोर्ट। हम लोग वियतनाम से निकले थे, वियतनाम से मलेशिया। कुआलालंपुर में हमारी जो फ़्लाइट थी वो चेंज हुई थी, आप सभी को पता है, आपने देखा। तो वहाँ पर हमने फ़्लाइट चेंज करी और वहाँ पर हम लोग 1-2 घंटा के लिए रुके। उसके बाद में हम लोग वहाँ से निकल गए जकार्ता के लिए। जकार्ता है इंडोनेशिया की राजधानी। तो हम लोग को इंडोनेशिया आना था अपने अगले कंट्री के लिए। हम लोग इंडोनेशिया आ गए। इंडोनेशिया जब हम लोग आए तो बहुत बड़ी गड़बड़ हुई भाई, जो कि यहाँ पर है।
ये गाइज मेरा पासपोर्ट है और इसके ऊपर आप यहाँ पर देखो, ये है आज का 12/5/2023 का अराइवल है, डेट ऑफ एंट्री है और वैलिड है भाई 10/6/2023 तक, ठीक है। 12/5/23 से 10/6/2023 तक ये इनका वीज़ा है, जो कि वीज़ा ऑन अराइवल लगता है। इसके साथ में एक डॉक्यूमेंट और देते हैं, जो कि ये वीज़ा ऑन अराइवल का फॉर्म है, फॉर्म कह सकते हैं, रिसिप्ट कह सकते हैं। रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया लिखा हुआ है 5 लाख रुपए का, इनका जो 5 लाख रुपए होता है। तो इनका जो 5 लाख रुपए होता है, 5 लोगों का मिला के लगभग 25 लाख हो गया और 25 लाख रुपए का इनका अपने इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो लगभग 13-14 हज़ार रुपये बनेगा। 15 मान लो कन्वर्जन वगैरह लगा, हमको यानी 14-15 हज़ार रुपये में ये पड़ गया, ठीक है। हम ये लेके गए इमिग्रेशन में। इमिग्रेशन जब आप किसी भी देश से आते हैं तो आपकी चेकिंग होती है कि आप सही इंसान हैं, सही देश से आए, आपका पासपोर्ट ठीक है, आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है। अब भाई हमारी सब चीज़ें कंप्लीट थी, हमारी फ़्लाइट हम प्रॉपर लेके आए थे, हमारे पास प्रॉपर वीज़ा ऑन अराइवल का ये फॉर्म भी था, हमारी होटल बुकिंग भी कंप्लीट थी, सब कुछ था। लेकिन यहाँ पर जो इमिग्रेशन ऑफिसर हैं वो हमको बोलते हैं कि भाई तुम वापस जाओ। हमने कहा क्यों? बोले हमें शेड्यूल बताओ, इटरनरी दो कि क्या करोगे तुम अगले इतने दिन। हमने बताया हमारा शेड्यूल ये था कि हम 3 दिन जकार्ता रुकने वाले थे, उसके बाद में 5 दिन हम लोग बाली रुकने वाले हैं। तो हमने उनको बताया, उनको टिकट दिखा दी, उनको होटल बुकिंग दिखा दी, सब कुछ दिखा दिया। लेकिन बावजूद इसके वो लोग बोल रहे हैं कि वापस जाओ। ये किया गया सिर्फ और सिर्फ हमसे पैसे हड़पने के लिए, पैसे लेने के लिए, और उन्होंने हमसे ली रिश्वत। जी हाँ, इमिग्रेशन ऑफिसर ने हमसे रिश्वत ली। वो एक बंदा नहीं था, वो 3-4 लोग थे, उन्होंने पहले देख लिया था कि ये लोग आ रहे हैं, भीड़ भाड़ थी नहीं वहाँ पे ज़्यादा, तो उनका पहले से टारगेट था कि इनसे तो पैसे लेने ही है। जब हमारी सारी चीज़ें कंप्लीट हैं तो भाई हम पैसा क्यों देंगे। और उन्होंने हमसे थोड़ा बहुत पैसा भी नहीं लिया, उन्होंने हमसे पैसे लिए 45,000 रुपये। पहले बोलते $500 दे दो तुमको जाने देंगे। हमने कहा $US नहीं, हमारे पास इंडियन करेंसी है। तो बोलते हैं कि ठीक है, कैलकुलेट करके बोले 45,000 दे दो। मुझे लगा कि ये कोई अलग से फीस होगी, कुछ रिसिप्ट होगी, कुछ भी। वो बंदा क्या करता है, लेता है नीचे करके उसको गिनता है और अपने जेब में रख लेता है, बोले जाओ। और हम 5 लोग थे, इन लोगों के जो चेहरा है ना, इन लोगों का चेहरा तक नहीं देखा उन्होंने कि ये कौन है। मुझे बुलाया अकेले रूम में, बोले एक बंदा आ जाओ, मैं चला गया। मैं अकेला हूँ रूम में, रूम लॉक्ड है, रूम लॉक कर लिया। और वहां पर वो मुझसे 45,000 रुपये लेते हैं बिना किसी रीजन के, बिना किसी रिसिप्ट से, और खुद के पास रख के। और इन लोगों को तो देखा भी नहीं कि असली में आए हैं कि नहीं आए हैं। तो भाई इस देश में आते ही जो फर्स्ट इंप्रेशन था वो ये था कि 45,000 की रिश्वत दो। वीजा का तो दे दिया तुमने 25 लाख इंडोनेशियन रुपया, लेकिन उसके अलावा बोलते 80 लाख इंडोनेशियन रुपया और दो। तो 80 लाख इंडोनेशियन रुपया को जब हमने कन्वर्ट किया, अपने उसने खुद नहीं किया, हमने क्या किया भाई, हम क्यों देना चाहते थे। और उसी वजह से देखो मैं आपको दिखाता हूँ भाई, मेरे पास में एक 50,000 की गिड्डी थी अपने बैग में। ये पूरी 50,000 की गिड्डी थी, मैंने अब निकाला। इसके अंदर सिर्फ ये नोट्स रह गए भाई, सिर्फ 10 नोट रह गए, क्योंकि उन्होंने इसमें से 90 नोट ले लिए भाई, मेहनत की कमाई के 45,000। अब भाई देखो बात 45,000 की भी नहीं है, इससे वर्ल्ड टूर पर हमारे काफ़ी पैसे खर्च हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। लेकिन बात यह है कि यार ये क्या मतलब होता है कि यार कोई आपके देश में आता है और आप उसके साथ में ऐसा बिहेव करते हो। तो मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ इंडोनेशियन गवर्नमेंट से भी और सभी इंडियन टूरिस्ट से जो जकार्ता जा रहे हैं भाई, बहुत चांसेस है आपके साथ ऐसा हो जाएगा। क्योंकि मैंने एकदम संतुष्टि के साथ सब चीज़ों का जवाब दिया था, हम ये करेंगे जी, यहाँ जाएंगे। मैंने उनको सारी टिकट दिखाई, आगे तक का पूरा शेड्यूल, इंडिया जाने तक का दिखाया उनको। अब वो तो मानने को तैयार, मानने क्या बोल रहे हैं कि नहीं यू गो बैक, और ऐसे गुस्से में बोल रहे हैं कि मैं अलाउ नहीं करूंगा तुमको। क्यों नहीं करोगे? बोलने पैसे दो। हम जब जा रहे हैं, एक बंदा अलग से हमको पकड़ के लेके गया। अब यार नए देश में जाएंगे, हमको क्या पता है कि वहाँ कौन है। जैसी सरकार व्यवस्था करेगी उसी के पीछे तो हम चलेंगे ना नए देश में। वो तो आई कार्ड के साथ आया था, बोला मेरे साथ आ जाओ। और उसने हमको, हम सबको तो लेके, इन लोगों के तो चेहरे नहीं देखे भाई उसने। बाहर खड़ा कर दिया, बोला एक कोई भी आप में से एक अंदर आ जाओ और बात करते हैं, और फिर उसके बाद दरवाजा लॉक कर दिया, हम बाहर बैठे हैं, हमें किसी ने कुछ पूछा। इनको तो कुछ पता ही नहीं है कि अंदर क्या हो रहा है। और मैंने अपने हाथ से गिन गिन के उसको पैसे दिए। जब मैंने कहा कि ठीक है मैं पैसे दे दूंगा, तब वो बंदा शांत हुआ,
तब वो मुझे बोलता है कि बैठो, बैठ के मुझे पैसे दो। मैंने कहा पैसे मेरे बाहर रखे हैं, मैं इनसे बैग भी लेके आया। इनको तो फिर भी नहीं बुलाया कि तुम्हारे फ्रेंड्स कहाँ हैं, कुछ मतलब नहीं है उनको सिर्फ उस पैसे मतलब था भाई। तो यार ऐसा होता है कि इतने बड़े देश में जिसकी इतनी, मेरे मन में तो बहुत रेस्पेक्ट थी इंडोनेशिया के लिए भाई, कि इंडोनेशिया है, वहाँ कल्चर है, वहाँ की इतनी चीज़ें हैं, हम क्या बताएं भाई, ऐसा हुआ है आज। और 45,000 हमारे गए, वो भी रिश्वत के भाई। जब काम की जगह लगाओ ना, किसी काम में पैसा लगता है तो मज़ा आता है, तो वो वसूल होता है। लेकिन ऐसी जगह देते हैं ना भाई, दिल बड़ा दुखता है यार, बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। और इस टूर पे पहली बार मतलब दिमाग खराब हुआ है, इतना खतरनाक वाला दिमाग खराब हुआ है। हमने कुछ नहीं किया, सारे प्लान्स अभी रखे हैं आगे के। अब कुछ मन नहीं है यहाँ करने का। एक मन हो रहा है कि यहाँ से भाग जाएं, यहाँ इस देश से निकल के चले जाएं। एक मन हो रहा है कि जैसे कैसे करके भाई यहाँ पे झेलें और ऐसा कुछ आगे ना हो जाए, डर सा भी लग रहा है ना आगे भी। तो ठीक है गाइस, इतना ही अपडेट था आज के इसमें। अगर आप जकार्ता आते हैं भाई, मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, अवेयर रहना, किसी को पैसे मत देना बिल्कुल भी। लेकिन आप सोचो यार, देना हम भी नहीं चाहते गाइस, हम लोग पढ़े लिखे हैं, हम लोगों को सब पता है, हम लोग इतने कंट्रीज में जाते रहते हैं, स्टिल उन्होंने ऑप्शन ही नहीं छोड़ा। एक बात बताओ, किसी के पास पैसे इतने हो, हाँ, जिसके पास पैसे नहीं हो तो कुछ भी नहीं कर सकता। फंस जाएगा यहाँ। और यार कोई अगर इतना दूर से आएगा, इन्होंने 45,000 लिए, कोई आएगा, कम से कम भी नहीं, अगर 5 लोग आएंगे तो भाई कम से कम आप मानो कि 1-1.5 लाख रुपए की तो टिकट हो जाएगी इकोनॉमी की, सिंगल साइड की। तो 2-3 लाख रुपए की तो एक कंट्री की टिकट हो जाएगी। हमारी आगे 4-5 टिकट पेंडिंग है, तो हमें तो सीधा 8-10 लाख का नुकसान हो जाएगा। तो भाई फिर वो देना पड़ा रिश्वत, साफ साफ पता था। मैं तो बाहर आया, मैं तो इनको बोल रहा था कि रिश्वत ले रहा है भाई वो, मैंने दिया। लेकिन भाई क्या करें बताओ, अपना देश होता तो बहुत खतरनाक एक्शन लेते हम इस चीज के ऊपर। होने नहीं देते, पहली बात, होता तो भी इसके ऊपर एक्शन लेते भाई। रिश्वत देना एक तरीके से अपने को खुद को ऐसा लगता है कि यार क्यों कर रहे हैं। वही बात है भाई, हम किसी को ही नहीं देते भाई, कोई मतलब सही नहीं है ना यार, मेहनत की कमाई में किसी को क्यों दोगे आप रिश्वत। लेकिन अब बात यह है कि भाई दूसरा देश है, हम तो आपको बता ही सकते हैं कि ऐसा हुआ है भाई। प्लीज़ सब लोग ध्यान रखना, ये रिसिप्ट है और मैंने आपको ये भी दिखाई दिया, एक बार फिर से दिखा देता हूँ गाइस। और इस बार मैं आपसे कुछ छुपा भी नहीं रहा हूँ कि डेट वेट क्या है, नंबर क्या है, सब आपके सामने है भाई। अगर कोई इंडोनेशियन गवर्नमेंट से भी इसको देख रहा है तो भाई मेरी रिक्वेस्ट है कि ऐसे ऑफिसर्स, क्योंकि ये पैसा गवर्नमेंट के पास थोड़ी जा रहा है, गवर्नमेंट को तो पता ही नहीं है कि ये हो रहा है, ये तो वो लोग कर रहे हैं। लेकिन उन लोगों के चक्कर में, उनके कमाई के, उनके इस भ्रष्टाचार के चक्कर में आपके देश की इमेज खराब हो रही है। और भाई तो वो ऐसे तो किसी को पैसे लेके वैसे भी अलाउ कर देंगे, कोई वैसे लोग भी आ सकते हैं। बिल्कुल, उन्होंने जब फेस ही नहीं देखा किसी का तो वो तो कर ही सकते हैं। पैसे लेके कर देंगे। और बात ये है कि भाई अब मेरे मन में क्या रेस्पेक्ट रह जाएगी इंडोनेशिया की। और चलो वो तो जो भी है अब, लेकिन अब उनको तो ये भी नहीं पता कि हमारे पास सोर्स है बताने का गाइज। अब हमारे हो सकता है इस 45,000 देने की वजह से किसी के कितने पैसे बचेंगे, लेकिन उनको ये चीज़ नहीं पता थी। पर भाई अब हमारा काम है ये बताना, भले ही मुझे इंडोनेशिया ज़िंदगी में कभी आने ही नहीं भी दिया जाएगा, फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप लोग, क्योंकि हमारा फ़र्ज़ है आपको ये चीज़ बताना। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब ज़्यादा कुछ बोलने की हिम्मत नहीं है, ना कुछ खाना पीना खाया है, ना खाना पीना खाने का मन है, सुबह से ही नहीं खाया, बस सिर्फ एक बर्गर खाया था। ठीक है, आज के लिए इतना ही, नमस्कार।